पुनः एक बार आपके भीतर बैठे उस प्रणव को, उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम। बहुत आभार आप सभी के प्रति कि बहुत सहज भाव से आप सभी लोग उस शब्द ब्रह्म की यात्रा से जुड़े हुए थे। मैंने कहा था ना कि कोई तनाव नहीं, किसी तरह की कोई हलचल नहीं, श्वास में कोई हलचल नहीं, न लेना न छोड़ना, वो अपनी गति से चल रही थी। शरीर को ढीला छोड़ने के लिए कहा था, फिर मैंने कहा मन को ढीला छोड़ दो, श्वासों को ढीला छोड़ दो, और जिस ज्ञान की विधि, जो स्वभावगान षोडशन क्रिया योग साधना की विधि से जो मैं समझाया था, उसके साथ रहो। और आप सभी ने बड़ा सुंदर प्रयास किया, अच्छा लगा। और वास्तव में जीवन का मकसद तो यही है साथियों, अंदर जाना, उस आनंद के साथ जुड़ना, उस दिव्य ज्योत के साथ जुड़ना, शब्द ब्रह्म के साथ जुड़ना, उस अमृत का रसपान करना, शब्द ब्रह्म को सुनना, नाद को सुनना, अनहद को सुनना। यही काम सदगुरु के दरबार का है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए तो मैं तो कहता हूं भाई, तुम कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बस इस ज्ञान की साधना करो। ज्ञान और परमानंद, परम सुख, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान है तो परमानंद जरूर होगा, और परमानंद है उसके पास ज्ञान जरूर होगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं परमानंद की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जाने बिना बात समझ में नहीं आती है। तकनीकी का जमाना है, और इस जमाने में बहुत सुंदर, आप किसी भी कंपनी का फोन आपके पास में, बहुत महंगा से महंगा फोन है आपके पास में, और उसमें सिम नहीं हो तो क्या फायदा। और मोहना फोन बहुत अच्छा है, सिम भी है, लेकिन आपने सिम को रिचार्ज नहीं करा है तो क्या फायदा। आपके पास फोन है, सिम भी अच्छा है, रिचार्ज भी कराया है, लेकिन आप नेट में नहीं है तो फिर क्या फायदा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सुंदर मानव जीवन है, बहुत सुंदर मानव जीवन है, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण हिस्सा जिसकी वजह से मानव जीवन है, इससे उससे हमारा संबंध नहीं है तो फिर क्या फायदा। मानव जीवन है और ज्ञान है और हम भजन नहीं करते, तब क्या फायदा। इन सारी बातों पर हम सबको ध्यान देना होगा, छोटी छोटी बातें, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। और संतों ने कहा है कि फिर न मिलेगा बंदे मानुष्य जन्म, फिर न मिलेगा। अरे फिर न मिलेगा बंदे मानुष्य जन्म, फिर न मिले। ऐसी बिंदिया नाम जपन नु, पड़ गया कूड़े धंधे, मानुष्य जन्म फिर न मिले। परमात्मा के भजन के लिए मानव जीवन मिला था, और हमने कॉल किया था, वादा किया था कि हे परमेश्वर, इस जठरा अग्नि से बाहर निकाल, इस गर्भ की अग्नि से बाहर निकाल। हम बाहर निकलते ही तेरे नाम का भजन करेंगे, स्मरण करेंगे। हमने प्रार्थना, हमने कॉल किया था, लेकिन बाहर आए सब भूल गए, और संसार की माया में इतने जकड़ गए कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुगे कि न बाप का शरीर साथ दे रहा है, ना आप बैठ पा रहे हैं, ना आप चल पा रहे हैं। भजन ध्यान साधना भी जवानी का काम है भाई, युवा अवस्था में, क्योंकि बैठने का आनंद आता है
और ये कोई सन्यास थोड़ी, ये कोई विरक्ति। अरे भाई, जैसे आदमी भूखे आदमी को भोजन चाहिए, प्यासे आदमी को पानी चाहिए, ठीक इसी तरह भीतर से संतुलित जीवन जीने के लिए ज्ञान की साधना चाहिए। और इसको हवा बनाने की कहां जरूरत है। और ज्ञान की साधना का मतलब वो स्पंदन, वो एहसास जिसकी वजह से ये जीवन है, उसका बोध हो जाए। और जिसको बोध हो जाता है उसी को तो बुद्ध कहा है। बोध किसका? तो उस प्रणव का, उस स्पंदन का, उस शब्द ब्रह्म का, उस ज्योतिर्ब्रह्म का, उस नाद ब्रह्म का बोध हो जाए। और यही गुरु महाराज जी की दया से कई वर्षों से इस ज्ञान के साथ रहने के बाद हृदय कहा कि दाती महाराज, ज्ञान की चर्चा भी अब करनी चाहिए। कोई ऐसा, सच मानिएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि देवादिदेव शनिदेव को लेके आया, तब मैंने टीवीसी नहीं करी, तब मैं कोई व्यापार नहीं किया, तो मैं इसमें भी कोई व्यापार नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य ही नहीं है। मेरा लक्ष्य है सौगान सौदर्शन क्रिया योग साधने के साथ जुड़े रहना और लोगों को जोड़ना। मनुष्य हूं मित्रों, मनुष्य होने के नाते मैं कभी नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, संभव है साथियों। और हर उस गलती के लिए मैंने क्षमा मांगी है और क्षमा मांगता रहूंगा, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। लेकिन इस सारी चीजों के बावजूद भी यदि मनुष्य जीवन पाकर और मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य इस जीवन के स्रोत को नहीं पहचानता है, तो यह सबसे बड़ी गलती है। ये सभी गलतियों से बड़ी गलती है और वो उसमें माफी नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ साथी मेरे से कह रहे दाती महाराज, तो फिर सौगान सौदर्शन क्रिया योग साधना का लक्ष्य क्या है? साथियों, सौगान सौदर्शन क्रिया योग साधना मेरी जीवन भर की गुरु महाराज जी का दिया प्रसाद है। वो नाद ब्रह्म, वो ज्योतिर्ब्रह्म, वो शब्द ब्रह्म, वो अमृत ब्रह्म, वो प्रणव। और प्रणव के स्पंदन की व्यवहारिक अनुभूति पाने के लिए किसी भी साधक को समय के सदगुरु की युक्ति का सहारा लेना पड़ता है। समय का वैद्य, समय का सदगुरु और समय का सलाहकार, ये समय के होने चाहिए। क्या है लक्ष्य क्रिया योग साधना का? लोग कहते मुझे कि आपने सौगान सौदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से प्रणव के स्पंदन और नाद ब्रह्म से जुड़कर मिलने वाली अनुभूति की आपने व्यवहारिक अनुभव भी करा, चर्चा भी की, और उसमें समय के सदगुरु के योगदान पर भी आपने बोला। आपने यह भी बताया कि कैसे अनुभव होने लगता है, द इनर रियलाइजेशन। ये साधना है, जर्नी टू इनर सेल्फ। लक्ष्य यही है मेरा कि अंदर जुड़े। ये मैंने बताया आप लोगों को। और जब आप इस शब्द के साथ रहते हैं, जब इला घर पिंगला, पिंगला घर इला सुषुम्ना ऊर्ध्व गति की ओर, तो तब वो अवस्था अप्रोक्ष अवस्था, निर्गुण अवस्था, साक्षी अवस्था रहती, और उसमें आप भी रहते और मैं भी रहता हूं। उस अवस्था को कह सकते हैं अर्धनारीश्वर। पुरुष में भीतर नारी, नारी के भीतर पुरुष, के भीतर नारी और नारी के भीतर पुरुष। यह अवस्था है। मेरे भीतर भी दिव्य ऊर्जा प्रभावित होती है और आपके भीतर भी होती है। आपके भीतर भी प्रकाश बरस रहा होता है, मेरे भीतर भी प्रकाश बरस रहा है। और जो मेरे भीतर में प्रकाश बरस रहा है वो साधकों तक भी जा रहा है। आपके अभ्यास के द्वारा आपके भीतर में वो दिव्य ऊर्जा स्त्रावित होती है। आसपास के सभी लोगों को, जो यहां बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, उन सब पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबका भला होगा, सभी एक दूसरे के लिए सहयोगी बने। यही मेरी अपने गुरु महाराज से हमेशा प्रार्थना रही। मिशन है मेरा सौगान सौदर्शन क्रिया योग साधना। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज चक्रों की भी चर्चा करिए। गुरु महाराज जी कहते रहे भजन करो, बाकी तो सब कुछ हो ही जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते कि मैं चक्रों पर बोलूं
तो जरूर मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि उलझ जाओगे। ज्ञान मार्ग बड़ा सहज है, सदगुरु मार्ग बड़ा सब, सारे चक्रों से ऊपर गुरु का मार्ग है भाई, मैं सच कह रहा हूं आपसे। तभी मूलाधार मेरु स्थित पुंछ पर उपस्थित होता है, बैकबोन के एंड में। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि केंद्र से नीचे है, मणिपुर चक्र नाभि केंद्र के ऊपर थोड़ा सा आसपास, अनहद चक्र थाइमस ग्रंथि पर अवस्थित है। विशुद्ध कंठ में आज्ञा दोनों नेत्रों के बीच में करीब 1.5 इंच अंतर, भूमध्य के मध्य 1.5 इंच अंतर, और सहस्त्रार सिर के शीर्ष पर अवस्थित है। ध्यान रखना, जब आप शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का अभ्यास करते हैं, यह परम शिव की साधना है। और शिव गुण ऊपर से मध्य हृदय चक्र में बहता है, और शक्ति गुण नीचे से हृदय चक्र में बहता है। हृदय चक्र संगम है शिव और उस पराशक्ति का। जब आप शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना करते हैं, सभी चक्रों में संतुलन होते हुए ठीक मध्य संगम बिंदु पर, मां सिंधु पर घटना घटती होती, और तब परमानंद बरसता है, दिव्य शक्तियां बरसती, प्रकाशमय आभामय क्षेत्र वो ओरा शरीर के चारों ओर बन जाता है। ये पूर्ण संतुलित अवस्था है, ये पूर्ण साक्षी अवस्था है, पूर्ण समाधि अवस्था है, और ये जीते जी अनुभव किया जा सकता है। ये पूर्ण निर्गुण अवस्था है, यही तुरिया अवस्था है। और इसी अवस्था में संपूर्ण व्याधियां इस बिंदु पर पहुंचकर दूर हो जाती। सारी सारी भवरोग हो चाहे शरीर के रोग हो, सब कर आदि व्याधि सारे 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 से मुक्ति मिल जाती है। जब ये शाश्वत तत्व भीतर पैदा होता है, दिव्य शक्तियां भीतर उत्पन्न होती है। आप जो चाहेंगे, जैसा भाव करेंगे, वो प्रकट हो जाएगा। यह प्रगटीकरण की साधना है, प्रकटीकरण की साधना है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था, जब मैं शुरू किया था प्रोग्राम, तो मैंने कहा था कि अपने से सवाल करना कि आपको चाहिए क्या, उसी लक्ष्य से साधना करना, कि वही प्रकट होगा। यदि सभी व्याधियों को मिटाने की साधना है, यदि व्याधियां मिटना नहीं, तो उस भाव से साधना करना, उसका भाव मन में रहे, इस साधना का अभ्यास करें, प्रकट हो जाएगा। रोग है तो रोग मिट जाएंगे। नश्वर तत्व चाहिए तो भीतर आएगा, अनश्वर तत्व चाहिए तो वो प्रभावित होने लगेगा। इसलिए भावों का खेल है। इसलिए अपने लक्ष्य को क्लियर रखना बहुत जरूरी है कि शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना में क्या आपको चाहिए। क्या आपको संसारिक सुख चाहिए, चाहे आपको बंगला चाहिए, चाहे आपको गाड़ी चाहिए, आपको कारोबार चाहिए, संसार में धन चाहिए, विद्या चाहिए, माया चाहिए, या फिर गुरु भक्ति चाहिए, या साधना में उस परमानंद की मस्ती चाहिए। आप जो सोचेंगे वो प्रकट होगा। इसलिए शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना एक प्रकटीकरण की साधना है। आप स्वयं क्रिएट कर रहे हैं और आप स्वयं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना उस मध्य बिंदु को, उस महासिंधु को, सेंटर पॉइंट को जानना, जो दो श्वासों के बीच में जो अंतराल है, जो ठहराव है, उस ठहराव पे लेके आती है शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना। अभ्यास करना है उसका, उसकी पहचान करें, उस बिंदु पर बस रहा है, उसे प्राप्त करना जो कंप्लीट बैलेंस्ड है, स्टेट है, जो इक्वलिब्रियम है, इक्वलिब्रियम है। आप सम पदार्थ है, मस्तिष्क ऊर्जा है, और जीवनी शक्ति को आप क्रिएट करने लगते हैं। सृष्टि का सृजन इसी प्रकार हुआ है, ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे। इट इज द साइंस ऑफ क्रिएशन है। सारा ब्रह्मांड भीतर प्रकट हो सकता है इस साधना के अभ्यास से। संपूर्ण सागर आपके भीतर में समा जाएगा। आप जो चाहेंगे वही घटित हो जाए। इसलिए सही भाव, अच्छा भाव, शुद्ध विचार मन में रखें, ताकि आपका कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। यही लक्ष्य है शवोगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का। क्योंकि साथियों, समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे मेरा निवेदन इतना ही है कि क्या आप चाहते हैं, व्हाट इज योर डिमांड, लक्ष्य आपका क्या है, टारगेट आपका क्या है। इसको जितना आप क्लियर रखेंगे,
उतना आप लाभ पाएंगे। शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना संसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए है। तो मेरा विश्वास करो, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब आप शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना करते हैं तो फिर क्लिंजिंग कर्माज होते हैं, कर्मों का शुद्धिकरण होता है। जो कर्म में शुद्धिकरण होगा तो धीरे 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 तुम्हारी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आप भक्ति के लिए शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना करना चाहते हैं तो फिर वो आनंद कुछ और है, वो बड़ा अद्भुत आनंद है। फिर गुरु महाराज जी के सिर चरणों से होकर ये धारा बहती है, गुरु महाराज जी के चरणों से होकर ये धारा बहती है। तो मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना में जाने से पूर्व आप क्या चाहते हैं वो सवाल आपसे करना पड़ेगा और उस लक्ष्य पर आपको अडिग रहना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं वो होगा। यदि आपके पास व्याधियां हैं और शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से आप शारीरिक व्याधियों को मिटाना चाहते हैं तो मेरा विश्वास करिए, शारीरिक व्याधियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। भक्ति में डूबना चाहते हैं तो उस भक्ति का आनंद आपको मिलेगा। फिर मैं याद दिलाऊं, अच्छा भाव, क्रिस्टल क्लियर, शुद्ध विचार। क्योंकि जितना आप अपने आप को प्यूरिफाई रखेंगे ना उतना सबका भी भला होगा और आनंद बड़ा आएगा। चारों ओर का वातावरण संतुलित होगा। आप संतुलित, आपके परिवार के सदस्य संतुलित, आपके परिवार के सदस्य संतुलित, पूरा घर संतुलित, पूरा घर संतुलित तो पड़ोसी संतुलित, और पड़ोसी संतुलित तो मोहल्ला संतुलित, और मोहल्ला संतुलित तो गांव संतुलित, और गांव संतुलित तो तहसील, और तहसील तो जिला, और जिला तो प्रदेश, और प्रदेश तो देश। तभी धीरे 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 इस ऊर्जा का प्रभाव चारों ओर होगा और आप सभी लोग सुकून और चैन से रह पाएंगे। साथियों, कोशिश करना, और इस कोशिश में मैं जगह जगह जा रहा हूं, वे सभी लोग जो वास्तव में ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, वे सभी लोग जो वास्तव में जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, इस ज्ञान के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है। आप सबको पता है कि मैं 3 सितंबर को दिल्ली में श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना है। 4 को वाहिद रोहित पाली राजस्थान में है। 1-2 अक्टूबर को गांधीधाम गुजरात में है। 3, 4, 5 अहमदाबाद में है। 8, 9, 10 सूरत में हूं और 11, 12, 13 मुंबई में हूं। 24, 25 अक्टूबर कानपुर में हूं और 26 अक्टूबर लखनऊ में हूं। यदि वास्तव में आप भीतर में उस आनंद को चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण।